सो जिंगमांग, खासकर तुम यहाँ ऊपर अकेले इस लड़के से मिलने क्यों आई? अब मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। वो बहुत ही डरपोक है। उसके पेरेंट्स ने सर से बात कर ली है, अब वो तुमसे बात नहीं करेगी। मुझ पर लोग उंगलियां उठाते रहे, लेकिन मैंने हार मानकर सर नहीं झुकाया, बल्कि मैं खुद का रास्ता बना रही थी। फिर मैंने सर उठाकर देखा कि मेरी मंजिल कितनी ऊंचाई पर थी। भले ही मेरे पेरेंट्स और टीचर्स मुझे समझ नहीं पाए, मेरे दोस्त भी मेरे पीठ पीछे बातें करने लगे। इन सब से दूर भागने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं ये जान गई थी, मेरे आसपास चाहे जितना शोर हो, लेकिन जब तक तुम मेरी नजरों के सामने हो, मेरा सुकून भी मेरे पास है। जो, तुम्हें ये स्कार्फ कहाँ से मिला? इसे पहनकर तुम एक वैक्स फिगर जैसी लग रही हो। सच में मुझे ये स्कार्फ बहुत पसंद है। कुछ भी मत बोलो, कुछ पर्टिकुलर फेयर स्किन पे ही ये कलर सूट होता है। मुझे लगता है ये यिंगहुई पर ज्यादा अच्छा लगेगा। इसे ट्राई करने दो ना दो। क्यों ना हम अपने स्कार्फ्स एक्सचेंज करें? मैंने भी नया लिया है और ये कलर तुम पर सूट भी करेगा। नहीं नहीं, मुझे तो यही पसंद है। अरे दे दो ना जो। क्योंकि मैंने ये खुद खरीदा है। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे देर हो रही है, क्लास जाना है। चलो। क्लासरूम में ये पहनी हो, गर्मी नहीं लग रही? नहीं तो नहीं लग रही। स्टैंड अप। हेलो एवरीवन, प्लीज सिट। मॉनिटर, आज सब प्रेजेंट है ना? ज़ैंग यांग को छोड़कर सब आए हैं। ज़ैंग यांग? मिस, ज़ैंग यांग की तबीयत काफी खराब है। उसने कहा कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, वापस आए तो उसे कहना सिक लीव नोट दे दे। ओके। ऑल राइट, तो अब क्लास शुरू करते हैं। अपनी वर्कबुक खोलो और पहला क्वेश्चन देखो। जोंगजी, जो जिंगमांग, तुम भला यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? बोलो। दरअसल वो कैसा है? कौन? ज़ांग यांग। ज़ैंग यांग? अरे चिल्लाओ मत। अब उसकी तबीयत कैसी है? मुझे बस यही पूछना था। अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है। तुम्हें क्लासमेट की फिक्र हो रही है, इसलिए मुझे तुम्हें बताना ही चाहिए। हाँ, तो बताओ ना वो कैसा है। वैसे उसकी हालत काफी खराब है। उसे बुखार है, इसलिए ना बोल पा रहा है और ना ही चल पा रहा है। डॉक्टर ने कहा उसे ठीक होने में टाइम जाएगा। इतना सीरियस है क्या? तुम उसे देखना चाहती हो? नहीं नहीं, रहने दो। वो तो मैं उसे बता दूंगा, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम उससे कुछ भी मत बोलो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो, शो कैसा चल रहा है? मैंने तुम्हारे लिए लीव मांग ली है। मिश्री को जरा भी शक नहीं हुआ, सब कुछ एकदम आराम से हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, बताऊं क्या हुआ? क्या हो गया? जो जिंगमांग के बारे में है। जब उसने तुम्हारी तबीयत के बारे में सुना तो उसने टॉयलेट के बाहर आकर तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछा। मैंने कहा तुम्हारी हालत खराब है, तो वो एकदम घबरा गई। वो सच में तुम्हारी परवाह करती है। दिमाग खराब है क्या तेरा?
तू बहाना बनाता रहे, शो में 2 दिन और लगेंगे। हाँ, और किसी से कुछ कहना मत। हाँ। हाँ। हेलो, आपको मुझसे मिलना है? हाँ, मैं बीजिंग टोंगरी कल्चर की एजेंट हूँ। तुम्हारा परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। क्या तुम डांस को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहोगे? मुझे डांस हमेशा से पसंद है। मुझे प्रोफेशनल डांसर बनना है। हम ट्रेनीज को रिक्रूट कर रहे हैं। अगर तुम बीजिंग आकर ट्रेनिंग शुरू करोगे तो मुझे यकीन है तुम्हारा खुद का शो जल्दी लॉन्च हो जाएगा। इसके लिए बीजिंग आना होगा? कंपनी बीजिंग में है, हम वही ट्रेनिंग करवाते हैं। मैं लुआंगजी हूँ, मुझे न्यू ईयर के बाद जवाब देना। जो जिंगमैन, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, आज मैं देर से उठी ना, इसलिए ठीक से तैयार नहीं हुई। ओ, तुम लिप ग्लॉस लगाना चाहोगी क्या? लेकिन क्यों? और किस लिए? जुआंग ने बताया कि जैंग यांग आज क्लास आएगा। सच में? नाटक मत करो। जुआंग ने ये भी बताया कि कल तुम उससे मिली भी थी। वैसे बाल अच्छे लग रहे हैं, अच्छी लग रही हो तुम। कुछ भी मत बोलो। जैंग यांग से इसका क्या मतलब? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वैसे जैंग यांग आ चुका है। चलो आओ मेरे साथ। हम अरे अब तुम कहाँ चली? वो मुझे अचानक याद आया कि मैंने होमवर्क नहीं किया है। क्या हुआ? तुम भाग क्यों रही हो? कहीं भी तो नहीं, मुझे लगा क्लास शुरू हो गई है इसलिए जल्दी आ गई। हाँ, पर अभी भी टाइम है और मैं पानी लेने जा रही हूँ। आओगी? अब नहीं, तुम जाओ, मुझे थोड़ा होमवर्क करना है। जो जिंगमांग, ये क्या नया फैशन है? क्लासरूम के अंदर स्कार्फ में गर्मी नहीं लग रही? मैं कचरा उठा लूंगी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये नहीं पूछा तुम क्या कर रही हो? अचानक तुम ये सब क्यों बता रही हो? जो, आज क्लास खत्म होने के बाद तुम काफी टायर्ड लग रही हो। आखिर बात क्या है? सुबह तो ठीक थे तुम। आज क्लास के आखिर में मिस शी ने कहा सबको स्कूल सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना है, पर ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी? इतनी फिक्र मत करो, पार्टिसिपेशन मायने रखता है बस। मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, इसलिए मुझे उसके अलावा कुछ आता ही नहीं। मैंने कभी कुछ सीखा ही नहीं और ना ही स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस किया है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम मेरे साथ क्रॉस टॉक परफॉर्म करोगी? मिस शी ने ये करने के लिए कहा है। मुझे लगता है मैं ये कर सकूंगी। मुझे बस एक पार्टनर चाहिए। मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें मुझ पर हंसी आ रही है? रहने दो, मुझे अपने ऊपर तो भरोसा है, लेकिन तुम शायद नहीं कर पाओगी। यिंगुई, तुम क्या करने वाली हो? मुझे बैले आता है, इसीलिए मैं डांस में पार्टिसिपेट करूंगी। सही कहा। जो के लिए ये और मुश्किल होगा। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मेरे साथ क्रॉस टॉक करो और उसके बाद इसके साथ बैले भी कर लेना। तब लोग तुम पर जरूर हंसेंगे। प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है? चलो चलकर देखते हैं।
मस्त है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। कमाल कर दिया। हाँ स्कूल सेलिब्रेशन डे आने वाला है। कमाल है ना, कोई इस तरह प्लेग्राउंड में इतना अच्छा डांस कर रहा है। ये डांस कितना अजीब है और ये मुस्कुरा क्यों नहीं रहा? कितना मस्त करता है ना ये। तुम्हारा मतलब डांस करते हुए ना, ये एक बैटल है तो उसे एग्रेशन दिखाना ही होगा, लेकिन ये सच में बहुत अमेजिंग है। हाँ सही कहा तुमने। इतने दिनों से हमने इसे कभी नोटिस तक नहीं किया। तुम्हें इसका नाम पता है क्या? Once more. जो वो तुम्हारी तरफ देखकर स्माइल कर रहा है। कुछ भी मत बोलो। कितना एम्बैरेसिंग है। चलो यहाँ से। सुनो, जो डांस कर रहा है वो कैसा है? बस ठीक ठाक है। बस ठीक ठाक? मैंने तुम्हारा भी डांस देखा है। तुम्हारे मुकाबले वो बस जरा सा ही पीछे है। कोई चांस ही नहीं है। अरे यार मैं सच कह रहा हूँ। आज की क्लास मीटिंग में मिस शी ने जैसा बताया, हम स्कूल सेलिब्रेशन डे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी परफॉर्म करना चाहता है वो आके रजिस्टर करवा सकता है। कंफर्मेशन के बाद बाकी सब भी उस शो का हिस्सा बनकर रिहर्सल्स कर सकते हैं। कोई है जो परफॉर्म करना चाहता है? क्या ट्राई करो। मैं बैले करना चाहूंगी। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों मेरे बैले में शामिल हो सकते हैं। जितना हो सके मैं उतना सिंपल रखूंगी। ठीक है, तो कौन शैन यिंगुई के टीम में शामिल होना चाहेगा? ज़ैंग, क्या तुम ये टीम ज्वाइन करना चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे बस डांस के लिए एक नया शो बताना है। और वो किस टाइप का डांस है? हिप हॉप। तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या है? कोई ऐसा जिसे डांस आता हो और जो डांस को सीरियसली ले। तो जो कोई भी हमारे क्लास में डांस करना जानते हैं और ज़ैंग के टीम में आना चाहते हैं, आगे आए। मैं करूंगी। तुमने सही कहा, डांस एक बहुत ही सीरियस चीज है। मैंने सोचा नहीं, पर बैले में बेसिक स्किल्स का होना जरूरी है, तो ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए सूटेबल नहीं। पर मैंने हिप हॉप भी सीखा है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये शो अच्छे से कर पाऊंगी। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसे हिस्सा लेना है वो मुझसे और शन यिंगहुई से आकर मिल सकता है। मुझे तो लगता है कहाँ खोई हुई रहती हो? तुम्हें क्यों लगा कि मैं खोई हुई हूँ? अगर ऐसा नहीं है तो सर पर ये चोट कैसे लगी? तुमने देख लिया? मुझे लगा ये छिप क्या होगा। तुम्हारा माथा इतना बड़ा है, छिप कैसे सकता है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने गिफ्ट ऐसी जगह पर रखी कि जब उसे उठाने गई तो गिर गई। कितनी बुद्धू हो तुम। मैं नहीं, तुम हो। तुम सच में बहुत बुद्धू हो। यहाँ आओ, तुम्हें स्कार्फ भी ठीक से पहनना नहीं आता। मेरी डांस टीम ज्वाइन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मुझे डांस नहीं आता, और तुमने ही तो कहा था ना कि डांस करना आसान नहीं है। फिर तुम क्या परफॉर्म करोगी? मैं शायद ज़ेन के साथ क्रॉस टॉक में हिस्सा लूंगी। उसने जुआंग जिए को पार्टनर बना लिया है, तो अब तुम उसमें हिस्सा नहीं ले पाओगी।
तो फिर मैं एक पोएम रिसाइट करूंगी जो मैं ही लिखूंगी। तुम नॉवेल्स के अलावा पोएम्स भी लिखती हो? कैसी पोएम है? अभी तो मैंने बस सोचा है, कुछ लिखा नहीं है। मैंने मिडिल स्कूल में कुछ लाइंस लिखी थी, फिर आगे नहीं लिख पाई। उसका नाम है यूथ विदाउट फियर। यूथ विदाउट फियर। पिछले साल ही लिखी थी। अगर तुम्हें नाम नहीं पसंद आया तो बदल दूंगी। तुम मुझे एक पेन और एक नोटबुक दो। आ, पहली लाइन क्या है? पहली लाइन है让时间暂停，让我守护你，感受你呼吸。I will never leave, I will never leave. लो, इसे ठीक से पकड़ो। Again, again, again. 这是属于我们的约定。 हमारे डांस शो में शामिल हो जाओ। हाँ, पर मुझे डांस करना नहीं आता। तुम्हें डांस नहीं करना है, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मुझे लगता है यूथ विदाउट फियर बहुत अच्छा नाम है। मैं तुम्हारी लिखी पोएम को रैप करूंगा और हिप हॉप डांस भी होगा। इससे शो बहुत इनोवेटिव हो जाएगा। इसका मतलब तुम मेरी पोएम को कंपोज करोगे? नहीं करना तो ठीक है। रुको, मुझे पार्टिसिपेट करना है। तुम्हें इतना कुछ कैसे आता है? तुम बास्केटबॉल खेलते हो, तुम्हें हिप हॉप आता है और म्यूजिक भी कंपोज करते हो। क्योंकि मैं ज़ैंग यांग हूँ। और बहुत तकड़ू भी हो। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है। फिक्र मत करो, डांस को मैं लाइटली नहीं लूंगा। तो जो कोई भी हमारे क्लास में डांस करना चाहते हैं और ज़ैंग यांग की टीम में आना चाहते हैं, आगे आए। मैं करूंगी। डांस एक बहुत ही सीरियस चीज है, हर डांस स्टाइल की तरह। पर मैंने हिप हॉप भी सीखा है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये शो अच्छे से कर पाऊंगी। चाहे उम्मीद कितनी ही धुंधली क्यों ना हो, पर मैं तुम्हारे सपनों का हिस्सा बनने की कोशिश करूंगी। हमारे डांस शो में शामिल हो जाओ। मुझे लगता है यूथ विदाउट फियर बहुत अच्छा नाम है। मैं तुम्हारी पोएम को रैप करूंगा और उस पर हिप हॉप डांस होगा। इससे शो और भी इनोवेटिव हो जाएगा। कुछ नहीं, थैंक यू। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है। ये लो, ये खाओ, मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। ये लो, थोड़ा मीट खाओ। आखिरी बचा हुआ था, बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ। तुम दोनों को क्या हो गया है? हम बस चाहते हैं कि तुम और टेस्टी खाना खाओ। हाँ, सही कहा, इससे तुम्हारा मूड अच्छा होगा। तो तुम दोनों ये स्कूल सेलिब्रेशन की वजह से कर रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो बस यूं ही। हाँ, तुमने सही कहा, यही वजह है। यिंगहुई डांस करेगी और मैं करूंगी क्रॉस टॉक। हमें लगा तुम्हें बुरा ना लगे। मैं जानती हूँ तुम दोनों को मेरी फिक्र है, पर मैं ठीक हूँ। क्या सच में? यानी कि पोएम रेसिटेशन अच्छा जा रहा है ना? लगता तो है, लेकिन पोएम रेसिटेशन नहीं होगा। क्या सच में? फिर तुम क्या परफॉर्म करने वाली हो? ज़ांग यांग ने कहा कि उसे मेरी पोएम बहुत अच्छी लगी, तो वो उसे रैप में बदलकर उसी में परफॉर्म करेगा। सच में? क्या बात है! ज़ैंग यांग सच में तुम्हारी फिक्र करता है ना?
ऐसा कुछ भी नहीं है। कल हम अचानक मिल गए तो ये बात हो गई। इनकार क्यों कर रही हो? तुम्हारी केमिस्ट्री दिखती है। सही कहा ना यंगुई? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आज दोपहर को हम रिहर्सल करने वाले हैं, तुम आओगी क्या? पता नहीं, ज़ैंग यांग ने कुछ बताया ही नहीं। मैं तुम्हें ले चलूंगी। डांस रिहर्सल्स देखकर तुम्हें लिरिक्स लिखने में मदद मिलेगी। पर शायद रिहर्सल्स लेट तक चले। तुम्हें चलेगा ना? मिशी जानती थी मैं तुम्हारे साथ रिहर्स करूंगी तो उन्होंने घर पे बता दिया, इसलिए कुछ दिन मैं डॉर्म में ही रहूंगी। चलो अब खाते हैं। क्या बात है? यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? मिशी ने कहा ये शो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारी क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स को डांस नहीं आता। तो ज़ैंग ने टीचर से दूसरी क्लासेस से कोऑपरेट करने के लिए कहा और हमने दूसरी क्लास के एक प्रोफेशनल को हेल्प करने के लिए बुलाया। इंगोई, तुम फाइनली आ ही गई। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वैसे मैंने सोच लिया है तुम्हारा बैले हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। तुम देखना चाहोगी? अरे तुम यहाँ कैसे? मैं? तुम मुझे जानते हो? याद है तुम्हें उस दिन प्लेग्राउंड पर जिस लड़के को परफॉर्म करते हुए देखा था हमने, और तुमने कहा था वो बहुत अच्छा था? चलेगा, कोई बात नहीं। पर तुम मुझे याद हो, तुम जो जिंगमांग हो ना? मैंने बुलेटिन बोर्ड पर लगा तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा था, इसलिए मैं तुरंत पहचान गया। उस दिन मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। कल ही मैं इससे उस दिन के बारे में बात कर रहा था। इससे पहले कि ये मिलवाती तुम ही यहाँ आ गई। कितनी अच्छी बात है ना? अब तो ट्रीट बनती है। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वो मैं ज़ैंग, कैंटीन में लंच करते वक्त जो ने बताया वो हमारे शो को ज्वाइन करने वाली है, तो मैं इसे यहाँ ले आई। मैं अभी अभी मिली। ली युक्सियांग। हाँ, ली युजियांग से। मैं अभी अभी इससे मिली। गाइस अब यहाँ आओ। जू जिंगमांग एक रैप लिखेगी, मैं उसे कंपोज करके अपने शो में ऐड करूंगा। हेलो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगी, किसी को निराश नहीं करूंगी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? गलत तो नहीं कहा, बस थोड़ा फनी था। ओके, अब हमारा रिहर्स किया हुआ हिस्सा इसे दिखा देते हैं। थैंक यू। वेलकम। डरा दिया तुमने मुझे लगा डेविल टीचर है। चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम्हें उससे क्या पीछा कर रहे थे? मैं ऐसा क्यों करूंगा? देखो हमारे रिहर्सल का टाइम हो गया है। मैं बस तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। तुम कितना तेज भागते हो, थका दिया मुझे। हट्टे कट्टे तो हो, बस इतने में ही थक गए। हम दोनों एक जैसे ही हैं। बैग में क्या है? देखो ये एक सीक्रेट है। सीक्रेट? आ रहे हो तुम? क्या बात है यिंगहुई? क्या तुम भी ट्राई करोगी? इतना हार्ड नहीं है। नहीं, मुझे नहीं आता। तुम लिरिक्स लिख लेती हो तो ये भी कर ही लोगी। आओ यहाँ चलो। आओ। अब देखो, मैं तुम्हें आसान स्टेप सिखाता हूँ, ये काफी सिंपल है। ये करो। आओ ये देखो, ये ज्यादा आसान है। हो, हा, बहुत हुआ, बस करो। जो को डांस करना नहीं आता है, इसे लिरिक्स पर ध्यान देने दो। चलो हम रिहर्स करते हैं। हाँ, तुम सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। कम ऑन।
कैसा लगा हमारा डांस? आ, कुछ स्टेप्स दोबारा देखना चाहोगी? मुझे बता दो, मैं अभी करके दिखाता हूँ। लियू शैंग, तुम्हें हमारे अरेंजमेंट को और ठीक से स्टडी करना होगा। देखो फॉर्मेशन कहाँ एडजस्ट करना है। मेरे पास एक बीट है, पहले उसे सुन लो। लगता नहीं ये काफी होगा। मुझे पहले जिंगमैन के लिरिक्स पढ़ने होंगे। जो जिंगमैन, तुमने पोएम लिख ली? लाओ मुझे पढ़ने दो। उससे पहले पूरा लिख लेने दो, उसके बाद लिरिक्स मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो मैं जाकर लिख लेती हूँ। यिंगहुई, तो हम चले? तुम पहले जाओ, मुझे अभी कुछ स्टेप्स प्रैक्टिस करने हैं। जैंग, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, वहां चलते हैं। अब जाओ, लिखना शुरू करो, वक्त नहीं है। ठीक है। कोई बात नहीं, उससे डरो मत। टेक योर टाइम। जब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी दुनिया में मेरे अलावा कोई और भी आना चाहता है, तब मुझे समझ आया कि इस उम्र में मुझे तुम्हारी जो परवाह थी और प्यार था, उससे मैं डरता था। डर था कि तुम्हें इस बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा और तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगी। तुम्हारे सामने आकर भी तुम मुझे देख नहीं पाओगी। तुम तंग आ गई हूं मैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे फर्म ने इंटरनल कंपनी पर्सनल डिस्प्यूट के सिलसिले में एक केस लिया है? हाँ, रुई फैंग कंपनी का ना? उसके मटेरियल मैंने ऑर्गेनाइज किए। बढ़िया। तुम्हारे पास मीटिंग की इंफॉर्मेशन है? मुझे कुछ टेक्निकल टर्म्स की जरूरत है, इसलिए मीटिंग की डिटेल्स चाहिए। जल्दी करो। हाँ, बस अभी देता हूँ। थैंक यू। वक्त कैसे गुजर गया ना। अब यहाँ 2 कैंटीन्स हैं। काफी कुछ बदल गया है सच में। हाँ, तब मेरे पास मोबाइल फोन था और डेविल सर ने पकड़ लिया था। जैंग यांग और जो जिंगमैंग भी उस दिन पूरे स्कूल में फेमस हो गए थे। वो वक्त बीत चुका है। हाँ, कितनी अजीब बात है ना यिंगहुई। मैं सोचती थी कि ये दिन कभी नहीं बीतेंगे, पता नहीं कब तक झेलेंगे। लेकिन अब जब सोचती हूँ तो वो यादें कीमती लगती हैं। हम तब नादान थे, पर अब हम सबके पास अपने स्मार्टफोन्स हैं और हम सब अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। अब लगता है कि वो यादें इन चीजों के मुकाबले बहुत खास है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं तुमसे और जो से मिल सकी। आज वो नहीं आ सकी, वरना मैंने सोचा था चुपके से अपने डॉर्म में जाएंगे और ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। मैं कॉल लेकर आती हूँ। हाँ, 10 बजने वाले हैं। इस महीने की रेंट की प्रॉब्लम खत्म। थोड़ा पानी पी लो। तुम्हें ये काम बहुत पसंद है? हाँ,
और सब कुछ जल्दी सीख जाती हूँ। याद है तुम्ही ने कहा था। क्या सच में? जांगयांग, क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते? वो मैं I really hate you. रुको, जोजिंग मैम।我知道我一定能做